Hello everyone, myself Dr. Subhas Mishra and I'm a microbiologist and today with a new topic that is infections. What is infections? How infection spread and how we can prevent it. इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इन्फेक्शन क्या होता है, संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण से बचाव के क्या क्या तरीके हैं। तो चलिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम बात करते हैं इन्फेक्शंस के बारे में तो इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, इससे समझने से पहले समझना यह होगा इन्फेक्शंस होता कैसे है। इन्फेक्शन क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है। एन इन्फेक्शन इज अ प्रोसेस वेयर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कह रहे हैं? जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो फंगस है, वो हमारे बॉडी को क्या करता है? इन्वेड करता है। इन्वेड का मतलब क्या है? फूड के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, स्किन के द्वारा या अलग अलग सोर्स से जब ये हमारे बॉडी में पहुंचता है तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है कि जो भी हम फूड खाते हैं, फूड का प्रॉपर डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उस फूड के अंदर, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर के ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। ये एक नॉर्मल मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म बताया। इसी तरीके से बॉडी के अलग अलग जो फंक्शंस हैं उस फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है, उस फंक्शंस को, जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उसको एबनॉर्मल फंक्शन में बदलता है। कौन? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। और इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। इसी को संक्रमण कहते हैं। बड़े सामान्य शब्दों में समझें तो बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण, पैरासाइट्स के कारण हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन कॉज वाइड रेंज ऑफ इलनेस। इससे कई प्रकार की परेशानियां हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ सकता है, कई बार ग्रुप ऑफ डिजीज भी हो सकता है। तो यह जरूरी है कि ये इन्फेक्शन से कैसे बचें, इस पे चर्चा करने से पहले जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, ये जो फंगस है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, इससे बचना बहुत जरूरी है। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसे हम कॉन्वेंशनल कहते हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन कई बार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये अपॉर्चुनिस्टिक भी हो जाता है और फिर ये डिजीज भी प्रोड्यूस करता है। कई बार यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोसेसिंग में हमारे लिए यूजफुल भी होता है, कई बार इंडस्ट्रीज में हमारे लिए यूजफुल होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी है, लेकिन अभी जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां पे हमें समझाने का सेंस आपको है पैथोजन। वो सारे फॉरेन पार्टिकल्स, वो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो हमें डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। और यही पैथोजन हमारे बॉडी में क्या करता है? इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। जब ये फूड के माध्यम से, जब ये वाटर के माध्यम से, जब ये एयर के माध्यम से हमारे बॉडी में जाता है। और यह माइल्ड से ये थोड़ा सा से बहुत ज्यादा सीवियर तक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन शुरू होगा, इन्फेक्शन सामान्य होगा और धीरे 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 बढ़ते 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 ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन भी हो जाता है। जब हम बात करते हैं इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है, तो हम इस स्लाइड में 3 जो मुख्य रूप से इन्फेक्शन स्प्रेड होने के तरीके हैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है कि जब कभी हम किसी से हाथ मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हैंडशेक करते हैं या हग करते हैं, ऐसे में पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे में संभावना होती है कि एक से दूसरे में इंफेक्शन जाने का। ये जो हैंड है, ये इस हैंड से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, इसमें बहुत सारा कंटामिनेशन होता है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके हैंड्स के सरफेस से अटैच हो सकता है।
इसीलिए जब कभी हम हैंडशेक करते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इंफेक्शन का ट्रांसफर होने का। इसके साथ साथ जब कभी हम हग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर किसी को ड्रॉपलेट इंफेक्शन से, आगे चल के हम चर्चा कर रहे हैं एयरबॉर्न पैथोजन के बारे में। एयरबॉर्न पैथोजन का मतलब है जब हम खांसते हैं, जब हम छींकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट है जिनके अंदर टीबी का इंफेक्शन है तो बैक्टीरिया बाहर आता है और फिर वो एयर में सस्पेंडेड हो जाता है और फिर अगर कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो रेस्पिरेशन के द्वारा वहां तक बैक्टीरिया उसके लंग्स तक पहुंचता है और उसमें इंफेक्शन होता है। तो एक तो मैंने आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कहा। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या था कि इंफेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इंडिविजुअल्स लाइक हैंडशेक और हग, यानी कि गले मिलने से और साथ साथ हैंडशेक होने से भी संभावना, हैंडशेक करने से भी, हाथ मिलाने से भी संभावना बनती है किसका, इंफेक्शन होने का। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया एयरबॉर्न पैथोजन के बारे में कि जब कफिंग करते हैं, जब स्नीजिंग करते हैं, खांसते हैं और छींकते हैं तो इसमें भी ट्रांसमिट होता है, इसमें भी इंफेक्शंस एक से दूसरे में फैलता है। आगे चल करके देखेंगे हम लोग, इसीलिए जरूरी है कि कवर योर माउथ एंड नोज, माउथ और नोज को कवर करना चाहिए। आगे हम डिस्कस करते हैं कंटामिनेटेड सरफेस। कंटामिनेटेड सरफेस का मतलब है कि टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस इज अनदर वे इंफेक्शंस कैन स्प्रेड, सो क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सरफेस फ्रीक्वेंटली एंड फ्रीक्वेंटली। यह बहुत जरूरी है कि जहां कहीं भी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को क्लीन करना जरूरी है, जो सरफेस है उस सरफेस को समय समय पे क्लीन करना जरूरी है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कंटामिनेटेड सरफेस से भी ये इंफेक्शन एक से दूसरे में फैलता है। टिप्स मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था, ये स्लाइड था और ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए समझने की कोशिश करें कैसे हम इंफेक्शन से बचें। इन अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का पेशेंट है जिनके अंदर अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, माइल्ड से लेकर के सीवियर इंफेक्शंस हैं। कुछ सामान्य प्रोटोकॉल हैं, अगर आप इसको समझते हैं तो निश्चित रूप से आप इस तरीके के इंफेक्शन से बच सकते हैं। सबसे पहला हम जब डिस्कस करते हैं तो दैट इज फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। लगभग मैं अपने सारे वीडियो में आपको बताता हूं कि हैंड वॉश जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करते हैं तो इससे आप बच सकते हैं। कैसे? वन ऑफ द सिंपलेस्ट येट मोस्ट इफेक्टिव, बहुत सामान्य सी बात है कि टॉयलेट के बाद और खाना खाने से पहले अच्छे से सॉप के साथ हैंड को प्रॉपर वॉश करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मोस्ट इफेक्टिव वे है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स है, किससे ये प्रिवेंट करता है, बचाता है आपको किससे, इन्फेक्शन से। इसके सब कहते हैं दिस हेल्प एलिमिनेट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारी पैदा करते हैं, वो क्या हो जाता है, सरफेस से जब आप हैंड को वॉश करते हैं तो वो वहां से धुल करके, वॉश होकर के, और ये जो पैथोजन हैंड में अटैच होते हैं वो सब समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ हैंड वॉशिंग के साथ साथ आपको और ज्यादा पर्सनल हाइजीन का ध्यान देने की जरूरी है। पर्सनल हाइजीन, खुद का साफ सफाई रखना, रेगुलर नेल्स को कट करना, रेगुलर माउथ को क्लीन करना, रेगुलर आपको बात करना, ये सारे जो नेसेसरी प्रोटोकॉल हैं यह भी आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा वैक्सीनेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेग्नेंट वुमेन से लेकर के 16 इयर्स तक जो वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है वो निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। अगर समय से वैक्सीनेशन लगता है, समय से आपको वैक्सीन लगता है, तो आप निश्चित रूप से बहुत सारे इन्फेक्टियस डिजीज से बच सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस का वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे बीसीजी का वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस का वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे रूबेला का वैक्सीन अवेलेबल है, पोलियो के ड्रॉप अवेलेबल हैं। तो आप इस तरीके के वैक्सीन लेते हैं तो भी आप बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ये प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी एटिक्वेट जो एक आदत है कि जब भी कभी खांसे और जब भी कभी छींके तो आप ऐसे एल्बो का प्रयोग करें। आप
ओपन एरिया में या किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे खांसना और छींकना बंद करें। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात है। कवर योर माउथ एंड नोज विथ टिश्यू से आप अपने माउथ को, नोज को कवर करें जब आप खांस रहे हो और छींक रहे हो। यह इंफेक्शन से बचाने में मदद करता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। जब भी आप खाना खाएं तो खाना क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, लिपिड भी होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तभी ये हेल्दी लाइफ होगा, तभी आपका लाइफ स्टाइल बेहतर होगा। सोने का समय सही होना चाहिए, जगने का समय सही होना चाहिए, रेगुलर थोड़ा सा एक्सरसाइज होना चाहिए, योगा होना चाहिए। ये सारे चीज आप शामिल करते हैं तो इससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है और निश्चित रूप से आप बहुत सारे बीमारी से बच पाते हैं। जब हम बात करते हैं अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद सिक इंडिविजुअल, जो बीमार हैं उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखना पड़ेगा। जो लोगों के अंदर में इंफेक्शन है उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखना पड़ेगा। और फिर आप इस तरीके के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो जो ट्रांसमिशन है इंफेक्शंस का वो कम हो जाता है। क्लीनिंग क्यों जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट बात। बहुत सारे लोग कहते हैं हम साफ सफाई पे इतना फोकस देने की क्या जरूरी है? क्लीनिंग इसलिए जरूरी है कि अगर हम वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, अगर बार बार हम सॉप से हैंड को वॉश करते हैं तो हैंड में जो जर्म है वो सारा जर्म समाप्त हो जाता है और इससे इंफेक्शन से हम बच सकते हैं। जो क्लीन सरफेस का मतलब है जो भी हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उसे हम समय समय पे क्लीन करना जरूरी है। अगर आप रेगुलर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो इससे भी इंफेक्शंस का प्रसार होता है। बॉडी को रेगुलर बाथ लेना जरूरी है, रेगुलर नहाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों में गंदी हैबिट हो जाती है, रेगुलर बाथिंग नहीं करते हैं, तो रेगुलर बाथिंग करना जरूरी है। इससे आपका लाइफ स्टाइल आपका हेल्दी होगा और आप इंफेक्शन से बच पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बात, वैक्सीन के बारे में मैंने कहा कि प्रिवेंट इन्फेक्शन। वैक्सीन क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अभी आपने देखा कोविड के समय में गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट समझ करके और इसका लगातार मिशन मोड में काम किया और कोविड वैक्सीन जो है सो लोगों को लगाया गया और बहुत हद तक ये जो है कारगर भी है और हम लोग इससे कोविड से इन्फेक्शन से बच पा रहे हैं। और बहुत ज्यादा इफेक्ट बहुत सारे इंडिया के लाइक अलग अलग स्टेट में मिशन मोड में गवर्नमेंट ने इसको सुचारू रूप से वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल को फॉलो करवाया। इसके साथ साथ और भी जो वैक्सीन हैं गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे से लेकर के और जो भी लोग इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि अलग अलग जो वैक्सीन हैं उसको पता करें और अगर आपने नहीं लिया है तो वैक्सीन जरूर लें। हेपेटाइटिस का वैक्सीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बार बार चर्चा करता हूं अपनी वीडियो में, उसको आप निश्चित रूप से लें। इसके बाद जो वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब है कहीं पे बहुत ज्यादा लोगों को अलग अलग जो नया बीमारी आप देख रहे होंगे फैल जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी खास जगह पे। तो अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर लगा होता है तो आउटब्रेक को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन हैव एक्सट्रीमली टेस्ट, जो वैक्सीन आती है मार्केट के अंदर में तो कंपनी जो है उसको रिसर्च करती है, उस पर ट्रायल करती है और प्रॉपर इफेक्टिव होता है तभी उसका इस्तेमाल किया जाता है। अपने वातावरण को साफ रखें, यह बहुत जरूरी है। डिसइंफेक्टेंट हाई टच सरफेस, जो सरफेस हैं आप जहां भी टच कर रहे हैं जैसे कि डोर नोब है, जैसे कि आप जो डोर नोब है, गेट है का हैंडल है, या फिर जो लाइट के स्विच हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको समय समय पे थोड़ा सा उसको क्लीन करें, यह बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सेफ फूड हैंडलिंग। सेफ फूड हैंडलिंग का मतलब है कि आप जब भी खाना खाएं तो अनकवर्ड फूड ना खाएं, फ्रेश फूड खाएं, रीहीटेड फूड को अवॉइड करें। ये सारा चीज करेंगे आप तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा और आप अच्छे से गुड हेल्थ आपका होगा, आप इंफेक्शन से बच पाएंगे। वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कभी आप खाना बना रहे होते हैं किचन में और जो वेस्ट होता है आसपास के खाली जगह पे फेंकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। प्रॉपर उसका डिस्पोजेबल का एक प्रोसेस बनाएं। और अगर हॉस्पिटल के सेंस में बात करें तो जो बायो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए। प्रॉपर सेग्रीगेशन के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए और ट्रीटमेंट के ऑटोक्लेव प्रोसेस है, रिसाइकलिंग प्रोसेस है, तो जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इस तरीके से जो मैंने बेहतर टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आपको बताया है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आप निश्चित रूप से इंफेक्शन से बच सकते हैं
और बहुत ही ये सिंपल वे है। क्या है, हैंड को वॉश करना है, ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है। जब कभी कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो या तो टिश्यू पेपर से माउथ को कवर करिए या एल्बो को इस शेप में यूज करके तब उसके बाद कफ और स्नीज करिए। ये छोटे छोटे रेगुलर बात करना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस अगर आप अपने रूटीन में लाएंगे तो निश्चित रूप से आप इन्फेक्शन से बच पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज अपने फ्रेंड तक इसको शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं इसी तरह आपके लिए कंप्लीट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ नया नया वीडियो लाता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।